हेलो नमस्कार गाइज। तो आ गए आप। तो आज हम बात करेंगे बैंक और बैंक अकाउंट के बारे में कि जैसे कि बैंक क्या होता है और कितने प्रकार के बैंक अकाउंट होते हैं और इनका क्या काम होता है। तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए जल्दी से जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ बैंक। बैंक क्या होता है। तो अगर डिफिनेशन की बात करें तो बैंक की डिफिनेशन होती है, अ बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज लाइसेंस टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड मेक लोन्स। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब है कि बैंक जो होता है उसको लाइसेंस मिला होता है जो कि कैश मतलब कि पैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है और लोन्स दे सकता है। अब बहुत सी कंट्रियों में जो बैंक होता है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक मैनेज करती है। जैसे कि इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों की मॉनिटरिंग या सभी बैंकों को लाइसेंस यही आरबीआई जो देती है, जो कि एक सेंट्रल बैंक है। तो बैंक क्या होता है इसके बारे में तो हमने जान लिया। तो अब हम बात करेंगे बैंक अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। तो अगर बैंक अकाउंट के टाइप्स की बात करें तो स्टार्टिंग में 4 तरीके के बैंक अकाउंट होते थे, जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया उसके बाद एक दो और नए अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि डीमेट अकाउंट, एनआरआई अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट। तो टोटल बात करेंगे तो टोटल अब 7 टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं। तो चलिए अब इन सारे बैंक अकाउंटों के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सेविंग अकाउंट मतलब कि सेव करना, कोई चीज़ बचाना, तो मतलब इसको हिंदी में हम बोलते हैं बचत खाता। और ये बचत खाता आम इंडिविजुअल जैसे हम और आप या कोई भी पर्सन ओपन करा सकता है किसी भी नेशनल या प्राइवेट बैंक अकाउंट में, और जिसमें बैंक आपसे कैश के रूप में पैसे जमा करती है, डिपॉजिट लेती है और इस पर कुछ इंटरेस्ट मतलब ब्याज देती है। ये इंटरेस्ट 1% से लेके 6-7% तक का हो सकता है। ये अलग अलग बैंक के अकॉर्डिंग वेरी करता है। कोई बैंक क्या कहते हैं 7% तक भी देती है, कोई बैंक 3-4% या 1-2% भी देती है। और और सेविंग अकाउंट में आप कितनी बार भी पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन पैसे निकालने की एक लिमिट होती है। आप बार बार जमा करके पैसे नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए अलग अकाउंट। और सेविंग अकाउंट में कस्टमर को एटीएम कार्ड, जिसको हम डेबिट कार्ड बोलते हैं, और वो भी मिलता है अगर कस्टमर चाहता है तो। अगर नहीं चाहता है तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड की तो आप इसको कंपलसरी नहीं है कि आपको लेना ही है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ बैंक अकाउंट होता है करंट अकाउंट। इसको हम हिंदी में चालू खाता बोलते हैं। इसको कोई भी इंडिविजुअल नहीं खुलवा सकता है। यह बैंक अकाउंट कोई भी बिजनेसमैन, कंपनी या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या भी कोई भी एनजीओ होती है इनको पैसे हर दिन या हर वक्त पैसे मतलब कि लेने होते हैं या फिर वो एक्सेप्ट करते हैं तो खुलवा सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप भी कोई बिज़नेस कर रहे हैं या फिर आपकी कोई जैसे दुकान है, शॉप्स है जिसमें आप हर वक्त माल बेचते हैं तो पैसे आते रहते हैं, तो आप भी खुलवा सकते हैं। तो ये बेसिकली बिजनेस के से रिलेटेड होता है। इसको कोई आप बिज़नेस करते हैं तभी खुलवा सकते हैं। और इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं होती। आप कितनी बार भी पैसे जमा कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, इसका कोई भी लिमिट नहीं होता है। और करंट अकाउंट पे आपको कोई भी बैंक इंटरेस्ट नहीं देती है, ये इंटरेस्ट फ्री होता है। आपको इसमें जितने भी इसमें आप अमाउंट रखते हैं उसका कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। थर्ड टाइप ऑफ बैंक अकाउंट होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको आरडी अकाउंट भी बोलते हैं। इसमें आप या जो भी कस्टमर होता है इसको फिक्स अमाउंट हर महीने जमा करना होता है, एक और मैच्योरिटी तक होने का। मैच्योरिटी का मतलब इसमें आप एक टेन्योर होता है, मैच्योरिटी पीरियड होता है कि आप कितने महीने के लिए आप इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। यह मिनिमम 6 महीने से लेके 120 महीने तक का होता है। तो आप जितने भी टाइम आप उसको ओपन कराते वक्त जितना भी टाइम आप टेन्योर सेलेक्ट करते हैं जितने भी महीने का, और उतने महीने आपको हर महीने उतने अमाउंट, जितना भी अमाउंट आप अकाउंट ओपन करवाते वक्त एग्री करते हैं बैंक के साथ कि मैं हर महीने 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये
जमा करूँगा तो उतना अमाउंट आपको हर महीने एक्स महीने जितना भी महीना आप सिलेक्ट करते हैं उस महीने तक आपको जमा करना होता है। इनमें मिनिमम आप 50 रुपये से लेके अब जितना भी आप 50 रुपये से लेकर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये कितना भी जमा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इस आरडी अकाउंट पे बैंक आपको एक फ़िक्स इंटरेस्ट भी देता है, जो आपको बताता है कि जब आप इसको ओपन कराते हैं उसी टाइम बताया जाता है बैंक की तरफ से कि आपको साल का इतने % इंटरेस्ट आपको मिलेगा इस पे। और आरडी अकाउंट में जो भी अमाउंट आप जमा करते हैं, अगर आपको ज़रूरत है इसका, जैसे कि आपने सेलेक्ट कर रखा है 12 महीने तक जमा करेंगे, तो लेकिन फिर भी 12 महीने नहीं हो पाता, पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको उससे पहले निकाल भी सकते हैं। इसको प्री मैच्योरिटी विड्रॉल बोलते हैं। आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। उस पे आपको कुछ % जो भी चार्ज होता है वो चार्ज कट के आपको आपके सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। 4th टाइप ऑफ बैंक अकाउंट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसको आप कोई भी इंडिविजुअल किसी भी प्राइवेट या पब्लिक बैंक में ओपन करा सकता है और ये 1 टाइम डिपॉजिट अकाउंट होता है। इसको ओपन कराते वक्त आपको एक बार में ही जितने भी पैसे आपको इसमें जमा करने हैं आपको सारे पैसे एक बार में ही जमा करने होते हैं। और इस अकाउंट पे बैंक कुछ इंटरेस्ट भी देता है, ब्याज भी देता है। जो कि आप बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं उसी टाइम बैंक आपको बताता है कि आपको 7 या 8% मिनिमम 7% का सारे बैंक देते हैं, तो वो अलग अलग बैंक वाइज वेरी करता है। तो आपको ये इंटरेस्ट बैंक देता है। अब इसका भी एक मैच्योरिटी पीरियड होता है कि आप कितने महीने या कितने साल के लिए आप ये अकाउंट खुलवाते हैं और कितने टाइम तक आपका पैसा इसमें जमा रहेगा। और इस अकाउंट में भी आपको प्री मैच्योर विड्रॉल मिलता है, लेकिन जैसे आप प्री मैच्योर विड्रॉल जैसे कि आपने जमा कर रखा है 18 महीने के लिए या फिर 12 महीने के लिए, उससे पहले आप अगर इसको विड्रॉल करते हैं तो कुछ चार्ज होता है, वो चार्ज कट के आपको आपके सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। 5th टाइप ऑफ बैंक अकाउंट होता है सैलरी अकाउंट। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें आपको हर महीने सैलरी मिलती है। यह अकाउंट तब ओपन होता है जब आप कहीं भी जॉब करते हैं, तो जो भी आपका एम्प्लॉयर मतलब जो भी आपकी कंपनी होती है जहां आप जॉब करते हैं उनका बैंक से टाइप होता है, वो वहाँ पे आपको अकाउंट खुलता है। बैंक का एम्प्लॉय आता है आपके कंपनी में, वो आपका अकाउंट ओपन करता है। इसमें ये एक तरीके से सेविंग बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। ये 0 बैलेंस का होता है इस पे, जिसमें आपको हर महीने आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी भेजता है। सैलरी अकाउंट में भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह ही आपको ATM कार्ड मिलता है। अगर आप चाहते हैं तो ATM कार्ड आप ले सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग में की फैसिलिटी भी मिलती है आपको इसमें। एंड 6th टाइप ऑफ बैंक अकाउंट होता है NRI अकाउंट। NRI अकाउंट मतलब कि नॉन रेजिडेंस इंडियन। इसको जो कोई भी जो इंडियन ओरिजिन का, इंडिया में पैदा हुआ है, कहीं भी देश या फिर फॉरेन कंट्री में जाके रहता है, वो यहाँ पे वापस आके अपना अकाउंट खुलवाता है, तो उसको हम NRI अकाउंट बोलते हैं। एंड लास्ट 7th टाइप ऑफ बैंक अकाउंट होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट को हम बोलते हैं डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। इस अकाउंट को हर कोई बैंक नहीं खोल सकता है, इसका भी एक अलग से लाइसेंस मिलता है। जिस बैंक के पास इसका लाइसेंस होता है वही बैंक इसको ओपन कराता है। और इसमें आप नॉर्मल जैसे कि अदर बैंकों में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें कैश नहीं रखा जाता है। इसमें शेयर्स या फिर शेयर्स एंड सिक्योरिटी रखी जाती है। ये क्या होता है, जैसे कि शेयर मार्केट के बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ पे अगर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर जो होता है आपको, वो जो शेयर आप खरीदते हैं वो शेयर इस अकाउंट में प्लेस किए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो ये अकाउंट बेसिकली शेयर्स और सिक्योरिटीज होल्ड करने के लिए होते हैं, रखने के लिए होते हैं। इसमें आप कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट को अलग एंटिटी मैनेज करती है, इसको हम डिपॉजिटरी बोलते हैं। और इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं जो डीमेट अकाउंट को मैनेज करती हैं। पहली डिपॉजिटरी का नाम है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेकेंड है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये 2 एंटिटी हैं जो डीमेट अकाउंट को मैनेज करती हैं। अगर आप डीमेट अकाउंट के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। इसके बारे में एक अलग वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।